नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट बूस्टर पर। और आज आपके लिए एक क्लास है 24 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स के लिए, यानी 24 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि बालिकाओं के अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं के अधिकारों को उजागर करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ पारित किया है और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो देश है दक्षिण कोरिया। कौन से देश ने पारित किया है? दक्षिण कोरिया। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो क्या है? ली जे मेंग है, वो वहाँ के राष्ट्रपति है। तो कौन सा कानून है? विश्व का पहला व्यापक एआई कानून उन्होंने पारित किया है। तो साउथ कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमेरिका यानी यूएसए ने हाल ही में किस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है और अपना झंडा हटाया है? तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से उन्होंने आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है और जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और वहां से अपना झंडा हटा लिया है। और अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते और UNARC जैसे लगभग 66 संगठनों से अलग होने की घोषणा कर दी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर कौन सा देश बना है और वहाँ के राजदूत कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बना है और वहाँ के जो राजदूत है वो है दीपक मित्तल। तो UAE भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकारक बन गया है और दीपक मित्तल को UAE में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। साथ ही IIM अहमदाबाद ने अपना वैश्विक कैंपस भी जो है वो UAE में खोला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया? तो है यूएसए। अमेरिका नहीं दिया है। अमेरिका ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। और इसके अलावा अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है जो रिपब्लिक पार्टी के बताए जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य में 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क विकसित किया गया जाएगा और वहाँ की जो सिलीसेट झील है वो चर्चा में क्यों है? तो वो राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान है। राजस्थान के अलवर में 81 वन्य जीव प्रजातियों के लिए एक नया जैविक पार्क विकसित किया जाएगा और सिलीसेट झील है वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, वेटलैंड घोषित किया गया है। राजस्थान के अलवर में नया जैविक पार्क बनेगा। राजस्थान की सिलीसेट झील है जो भारत की 96वें क्रम की रामसर साइट है यानी वेटलैंड साइट है। और इसके अलावा मीनार खिंचन गांव भी है वो राजस्थान के रामसर साइट में शामिल हुए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाटा ग्रुप ने किस राज्य की AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की AI इनोवेशन सिटी में टाटा ग्रुप ने $11 बिलियन का निवेश किया है। और महाराष्ट्र में माइक्रोसॉफ्ट में महाक्राइम OS AI शुरू किया गया है और महाराष्ट्र नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में 2024 में शीर्ष स्थान पर भी रहा है। महाराष्ट्र है वो निर्यात तैयारी सूचकांक के अंदर 2024 का जो सूचकांक है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य की पुलिस को हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से राज्य की पुलिस है जिसको राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उस राज्य ने पर्यटकों पर क्या नया शुल्क लगाया है? तो सिक्किम राज्य की पुलिस है उसको राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 50 रुपये पर्यटन शुल्क एक सप्ताह के लिए लगाया गया है। सिक्किम पुलिस को उत्कृष्टता सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार मिला है। सिक्किम ने पर्यटन वाहनों पर 50 रुपये शुल्क का और कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है और भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। ये कौन सा भारत का सबसे पहला 100% जैविक राज्य है? एक क्वेश्चन आता है कि जैविक पंचायत कौन सी है? कौन सी है जैविक पंचायत? वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि जैविक पंचायत किसे घोषित किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो कौन से राज्य के अंदर है वो भी बताना है आपको।
उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य है उसका कौन सा शहर है जो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है? तो वह लखनऊ। लखनऊ यूपी का ऐसा पहला शहर बन गया है जहाँ कूड़े को डंप नहीं किया जाता बल्कि उसी दिन रिसाइकल किया जाता है। लखनऊ में भारत की पहली ब्रेल लिपि लाइब्रेरी भी खुली है और यह यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी शहर में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। लखनऊ है, यहाँ पर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर भी बन गया ये। यहाँ पर ब्रेल लाइब्रेरी भी खोली गई है और ये भारत का यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। तो पहला शहर कौन सा है ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने हाल ही में गुटखा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने इस उत्पादों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। उड़ीसा में भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू किया गया जाएगा और 88वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो भी उड़ीसा में जारी किया गया था, आयोजित किया गया था। गुटखा पान मसाला ये तंबाकू उत्पाद है उनको उड़ीसा में पूर्णतः बैन कर दिया गया है। उड़ीसा के अंदर एक और है जो है क्या क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट है वो भी शुरू किया गया है और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन था वो भी उड़ीसा में ही आयोजित हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाटा कम्युनिकेशंस ने हाल ही में किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो वह है गणेश लक्ष्मी नारायण। कौन है? गणेश लक्ष्मी नारायण। गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशंस का एमडी और सीईओ बनाया गया है और अन्य नियुक्तियों में प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, प्रवीण वशिष्ठ है उनको केंद्रीय सत्कर्ता आयोग बनाया गया है और सत्कर्ता आयुक्त और शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी प्रमुख बनाया गया है। शत्रुजीत सिंह कपूर है जिनको आईटीबीपी प्रमुख बनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने दो अलग अलग पुस्तकों का विमोचन किया है। तो एक है जो राम जन्मभूमि पर आधारित है, वो पुस्तक है वो कौन सी है? वो है राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। इस पुस्तक का जो है विमोचन किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक का विमोचन किया है। इसके अलावा उन्होंने सनातन संस्कृति की अटल अटल दृष्टि नामक पुस्तक है उसका भी अनावरण किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागरी अश्वगंधा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है कौन से राज्य से संबंधित है? तो वह है राजस्थान से। नागरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा राजस्थान की सांगरी वन है इसको भी जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड के लेखक कौन है? लेखक का नाम तो वो है महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक डी शिवानंद। डी शिवानंद है वो इस पुस्तक द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड के लेखक है। और ये कौन किस चीजों पर आधारित है? तो ये दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन है जो 1990 से लेकर 2000 तक है, यानी जो 90 का दशक था उसके अंदर मुंबई की सड़कों पर छोड़े गए गिरोहों के बीच वर्षों की लड़ाई और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम MCOCA पारित होने के बाद मुंबई पुलिस द्वारा उस पर लगाम लगाने का सच्चा विवरण इस बुक में दिया गया है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाक्राइम OS किस कंपनी द्वारा और किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा तो लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? वो है अपराध ट्रैकिंग के लिए AI का उपयोग करना। माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में महाक्राइम OS शुरू किया है जो कि क्राइम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कोकबोरोक दिवस मनाया गया, ये किस राज्य की मूल भाषा है? ये त्रिपुरा की मूल भाषा है। कोकबोरोक दिवस मनाया गया इसमें जो कि 19 जनवरी को मनाया गया था। जो एक त्रिपुरी भाषा जो 21 जनवरी को त्रिपुरी भाषा है वो दिवस मनाया जाता है और वो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना दिवस भी मनाया गया था। 21 जनवरी को तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया था, राज्य स्थापना दिवस। और 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया था। कौन सी राज्य की मूल भाषा है? वो त्रिपुरा की है और भाषा का नाम है त्रिपुरी। अगला क्वेश्चन आता है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, आशा वैन मोबाइल यूनिट किस राज्य ने लॉन्च की और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये गुजरात ने लॉन्च की है। आशा वैन मोबाइल यूनिट है ये गुजरात राज्य ने लॉन्च की है और इसका उद्देश्य है कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।